जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एकादशी के बारे में। उत्पन्ना एकादशी बहुत बड़ी महिमा है। इसमें वर्णन किया गया है कि जिस एकादशी का व्रत करता है, गौ सहस्रेण यत् पुण्यम दत्ता वेदात पारगे तस्मात् सत गुणम पुण्य एकादश उपासना। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि वेदांत पारंगत विद्वान को 1000 गौदान करने का जो फल प्राप्त होता है, उसे 100 गुना अधिक फल एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्री हरि की पूजा करने वाले तथा उनके जो भक्त हैं और जो एकादशी का व्रत करते हैं, उनको पुण्य कितना मिलता है, इसको संख्या को वर्णित नहीं किया जा सकता। एकादशी का जो पुण्य है वह देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है। तत् पुण्यम भवे तत्सैत् सुरैरपि दुर्लभम। वो देवताओं के लिए भी बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। और कहा गया है कि एतस्मात् अर्थ पुण्यम तु प्राप्यते नक्त भोजनात्। यदि कोई व्यक्ति एकादशी के दिन उससे पहले दशमी को 2 बार भोजन कर लेता है तो उसकी एकादशी का पुण्य आधा रह जाता है। दशमी के दिन जो 2 बार भोजन कर लेता है तो उसका एकादशी का पुण्य आधा रह जाता है। इसलिए दशमी के दिन एक ही बार भोजन की बात कही गई है, द्वादशी के दिन भी एक ही बार भोजन की बात कही गई है। और तीर्थदान तथा नियम तब तक ही गर्जना करते हैं जब तक एकादशी लोगों के बीच में चल करके आती है नहीं है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, एकादशी के पुण्यों की संख्या को मैं नहीं बता सकता। हे पार्थ, मैंने आप यह गोपनीय उत्तम व्रत के बारे में निवेदन किया है। युधिष्ठिर कहते हैं, उत्पन्ना स कथम देव पुण्याम एकादशी तिथि कथम पवित्रा विश्वेदम कथम वही देवता प्रिया। युधिष्ठिर ने कहा, हे देव, यह एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इसके बारे में आप हमें बताएं। तब भगवान ने कहा कि पहले शतयुग की बात है। एक राक्षस हुआ था, एक दानव हुआ था। अद्भुत बहुत ज्यादा भयंकर था और उससे लोग सब बहुत ज्यादा परेशान थे। उस महाअसुर से देवता सब परास्त हो गए। तो उस समय भगवान शंकर के यहाँ एक बहुत बड़ी मंत्रणा हुई। महादेव ने कहा था, देवराज इंद्र, आप गरुड़ध्वज भगवान के पास जाकर इस राक्षस के बारे में बताओ, क्योंकि वही सबके रक्षक हैं। तो उस समय देवराज इंद्र मेरे पास में आए। स्वयं नारायण ही भगवान कृष्ण के रूप में है। उन्होंने भगवान शंकर की वाणी मुझे आकर के बताई। कहा कि ऐसे ऐसे उस राक्षस को, मुर नाम के दैत्य को कैसे भी किसी भी प्रकार के समाप्त किया जाए। तो भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मैंने पूछा था कि दृशो दानव शक्र किम रूपम कीदृशम बलम। उसके बारे में, उस राक्षस के बारे में आप बताएं। क्वस्तानम तस दुष्टस्य किम वीरम का पराक्रम, वह कहाँ कौन सी जगह पर रहता है, उसके बारे में आप मुझे बताइए। तब देवराज इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, बहुत पहले ब्रह्मा जी के वंश में एक तालंजंग नाम का महासुर हुआ था। वह स्वभाव से बहुत ज्यादा क्रूर था। उसका पुत्र दानव और उसी को मुर के नाम से जाना जाता है। और तस्य पुत्रो ही विख्यातो मुर नामेति दानवा, उसका नाम मुर। और वह अत्यंत उत्कृष्ट महापराक्रमी और बहुत भारी भयंकर है। वह चंद्रावती नाम की नगरी में रहता है। उससे सभी देवता परास्त हो गए हैं। उसने देवताओं को स्वर्ग से बिल्कुल निकाल दिया है, खदेड़ दिया है। उसने दूसरे इंद्र का ही स्वरूप बना लिया। उसने दूसरे चंद्रमा, सूर्य, वायु और वरुण सब उसने तैयार कर दिए। हे जनार्दन, यह सत्य है कि उससे सब कुछ अपने से बना दिया। उसने एक नई सृष्टि की रचना की है। उसने सभी स्थानों से सभी देवताओं को हटा दिया। निश्चय दानवम दुष्टम देवता नाम भयंकर। कहा गया, त्रिदशई सहितो देवा गतश्चंद्रावतीम पुरुम। उसकी जो नगरी है, उसके सूर्य और उसके चंद्रमा सब कुछ उसके अलग है। भगवान विष्णु देवताओं के साथ चंद्रावती नगरी में गए। देवताओं ने देखा कि वह दैत्य बार बार गर्जना कर रहा है। युद्ध बहुत भारी हुआ और स्थिति यह हुई थी कि एक बार के लिए भगवान इस युद्ध को छोड़ करके वहां से चले गए। भगवान बद्रीनाथ मंदिर के पास में एक गुफा थी। उस गुफा का नाम था सिंगावती नाम की गुफा। भगवान वहां जाकर के लेट गए। 80 नंबर के श्लोक में बड़ा अद्भुत कहा गया है, विष्णु निर्जतस्तेन गतो भद्रकाश्रमम गुहा सिंगावती नाम तत्र सुप्तो जनार्दन। भगवान उस सिंगावती नाम की गुफा में जाकर के लेट गए। वह 12 योजन की गुफा थी और उसमें एक बड़ा सुंदर सा द्वार था। उसमें सोए हुए भगवान विष्णु को वह दानव मारने के लिए उस गुफा में पहुंच गया। उसी के साथ महायुद्ध करने के कारण शीघ्र ही भगवान के दिव्य विग्रह में से उसी गुफा में एक शक्ति प्रकट हो गई। भगवान को सोए हुए देख करके दानव युद्ध के लिए तैयार था, बहुत खुश हो रहा था। लिखा है, निसंदेह हनिष्यामी दानवानाम भयंकर। उसने सोचा कि आज मेरे हाथों से मरे, मैं दानवों के लिए भयंकर, इसको मैं अवश्य मार दूंगा। उसने ऐसा संकल्प किया। युधिष्ठिर, भगवान विष्णु के शरीर से एक उसी समय कन्या निकली, बेटी निकली। निर्गताम कन्या तत्र विष्णु देहात युधिष्ठिर। भगवान की देह से ही वह प्रकट हुई। वह सुंदरी तथा सौभाग्य संपन्न थी। वह आयुधों को धारण किए हुई थी और वह भगवान के तेज से उत्पन्न हुई थी तथा महाबली
और पराक्रमता के द्वारा वो संपन्न थी। हे धनंजय, उस कन्या को मुर ने देखा। उस स्त्री ने उसे युद्ध किया और बहुत जोर से युद्ध हुआ। सभी प्रकार के युद्ध में निपुण उस कन्या ने इतना युद्ध किया कि उसके हुंकार से मुर नाम का दैत्य उसी समय भस्म हो गया। 87 नाम का श्लोक है, लिखा है, हुंकार ही भस्म सज्जातो मुर नामा महासुरा। उस कन्या की हुंकार के द्वारा वो जल के राख हो गया। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे से अत्यंत उग्र शत्रु को मारा किसने? उसने इस अत्यंत उग्र कर्म को करके मेरे ऊपर बड़ी करुणा की है। भगवान ने कहा। तब कन्या ने कहा, उसने देवताओं, गंधर्व, यक्षों, ऋगों, राक्षसों, इंद्र आदि सबों को जीतकर स्वर्ग से भगा दिया था। इसलिए मैंने प्रभु आपकी ही देह से प्रकट होकर के मैंने इसको जला करके राग कर दिया। एकादशी कहने लगी, तत्प्रसादाक्ष भूस्वामिन महादैत्य मया हत। कहा, भगवान ये आपकी कृपा से ही इस दुष्ट को मारा गया, ये कृपा की रही है। भगवान ने कहा, त्रिलोक्य में मुनिगणों को आनंद करने वाली हे भद्रे, प्रार्थयामी च देवेशेप्सतम च महाप्रभो यदि सत्यम जगन्नाथ तीसरो वाचो ददास में। भगवान प्रभु कहते हैं कि तू हमसे कोई वरदान मांग ले, दुर्लभ वरदान जो आज तक मैं कभी किसी को न दे पाया हूँ, वो तू मुझसे मांग ले। तब एकादशी ने कहा, त्रिभुवनेषु च देवेषु चतुर्युगेषु सांप्रदा त्रिशलोके सर्वत्र तादृशं कुरु मे प्रभु। हे जनार्दन, यदि आप सचमुच मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मैं एक वरदान आपसे मांगती हूँ और वो मेरे हृदय में वो सुन लीजिए। हे प्रभु, मैं अपने अविपरीत वरदान के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ। यदि आप 3 बार कहकर अपनी वाणी की सत्यता करें तो फिर मैं बोलूं कि मुझे क्या चाहिए आपसे। यदि सत्यम जगन्नाथ तिस्रो वाचो ददा। 3 बार बोली तो भगवान का उसने कहा, एकादशी ने, देवेश आप मुझको 3 भुवनों 4 युगों तक तीनों लोकों में ऐसा बना दीजिए कि मैं आपकी कृपा से सभी तीर्थों में प्रधान हो जाऊं, सभी विघ्नों का विनाश करने वाली हो जाऊं, सभी प्रकार की सिद्धियां मुझ में आकर के समाहित हो जाएं। हे प्रभु, आपकी भक्ति से युक्त जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरी तिथि को उपवास करे उनकी सभी कामनाएं सिद्ध हो जाएं, ये आप हमें मांगे दे दीजिएगा। क्या सुंदर बात कही, सर्व सिद्धि भवे तेषाम यदि तुष्टो सुनिधि। भगवान जो उपवास करके नक्त विलंब से एक ही बार भोजन करता है उसको, हे माधव, आप संपत्ति, धर्म और मोक्ष प्रदान करें। भगवान विष्णु ने कहा, एक बार का भोजन का मतलब है द्वादशी और दशमी को है, ये भोजन एकादशी को नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा, कल्याणी, तुम जो कह रही हो वही होगा, तुम समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली होगी, ये सत्य है। संसार में जो मेरे भक्त हैं और वो कहा जो मेरे भक्त हैं तथा कार्तिक मास के भक्त हैं बेचारे युगों में तथा तीनों लोकों में विख्यात होंगे। मैं तुमको अपनी शक्ति मानता हूँ। एकादशी व्रत करने वाले मेरी पूजा करेंगे और मुक्ति प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो एकादशी का व्रत करेंगे वो मेरे परम भक्त होंगे। यह भगवान ने कह दिया, लिखा है, मम पूजाम कर्षन्ति मोक्ष संशय। जो एकादशी का व्रत करेगा उसे मेरी संपूर्ण पूजा करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाएगा। तो यह मेरे भगवान ने बड़ी अद्भुत बात कह दी है। तो यह एकादशी की जो कथा आप सुन रहे हैं, भगवान महादेव कहते, दम दत्तारुण तस्रो वाचो संशया हिष्ट पुष्टा संजाता एकादशी महाव्रता। उन्होंने कार्तिकेय जी को ये कथा महादेव जी ने सुनाई थी। 3 बार कहकर भगवान ने एकादशी को यह वरदान दे दिया और कह दिया कि हे एकादशी, तुम शत्रु को मारती हो, सर्वोत्कृष्ट सदगति मुक्ति प्रदान करती हो, समस्त विघ्नों का नाश करती हो। तुम जो तुम्हारा व्रत करेगा उसके पास सभी सिद्धियां चल करके आ जाएंगी। ये पार्थ, दोनों पक्षों की एकादशी एक समान है, उसमें कोई भी बिल्कुल अंतर नहीं। उभयो पक्षयो पार्थ तुल्य एकादशी शुभा। दोनों के पुण्य भी बराबर हैं। इसलिए एकादशी व्रत करने का पुण्य तभी प्राप्त होता है जब दोनों एकादशियों का व्रत किया जाए। ऐसा भगवान ने कहा, एकादशी समम नास्ति व्रतम पाप प्रणाशनम। एकादशी के समान पापों को जलाने वाली कोई तिथि नहीं है। इसलिए हरि वैष्णव जनों को चाहिए वह 11 का व्रत जरूर करें। हमने आपको उत्पन्न एकादशी की कथा सुनाई, जो ब्रह्म हत्या आदि पापे भ्यो मुंचते नाथ संशय। इस कथा को सुनने मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। विष्णु धर्म समम नास्ति गीतार्थम चनुपोत्तमम। जैसे वैष्णव धर्म से बड़ा धर्म नहीं है, गीता के स्वाध्याय से बड़ा स्वाध्याय नहीं है, उसी प्रकार से एकादशी से बढ़कर के कोई भी व्रत नहीं है। हरि वैष्णव जनों को अवश्य में यह व्रत करना चाहिए। तो ये उत्पन्ना एकादशी की कथा हमने आपको सुना दी। आज 26 तारीख है और 26 तारीख यानी 26 नवंबर दिन मंगलवार और उत्पन्ना एकादशी की कथा आपने सुनी। अगली वीडियो में हम आपको पारण का समय बताने वाले हैं
यदि वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो वीडियो को आगे जरूर भेजिए, जिससे और भी लोग इससे लाभान्वित हो सके। और ध्यान रखना, एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनने से 1000 गौदान करने का फल होता है। ये एकादशी की महिमा, हमने उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाई। और यह भी सुन लीजिए, जो उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें बद्रीनाथ की यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें पूरा सुना। अपना ध्यान रखिए, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम, हर हर महादेव, घर घर महादेव। बोलिए उत्पन्ना एकादशी मैया की जय।